गुड इवनिंग, ओम शांति। तो अभी जो 3 days का वर्कशॉप होने वाला है मेडिटेशन का, यहाँ पे रुनवाल ग्रीन्स में टावर 8 के इस हॉल में, इसमें आप सबका स्वागत है। और हमारे बीच हमारी आदरणीय रेखा दीदी जी हैं, और 3 दिन जो आपको बहुत कुछ आप लेके जाएंगे इन 3 दिनों में। तो हम सब मिलकर एक हाथ से अपनी रेखा दीदी का स्वागत करते हैं। हाथ उठाइए। दीदी 40 इयर्स से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और मेडिटेशन और सर्वोदय सेंटर के हेड हैं और मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं। तो हम सीखेंगे दीदी से किस तरह से मेडिटेशन करना है। उसके पहले थोड़ा सा जैसे प्रैक्टिकल स्कूल में बच्चे जब साइंस क्लास में करते हैं ना, तो प्रैक्टिकल के साथ साथ पहले थ्योरी पढ़ना होता है उनको। तो हम भी थोड़ा सा पहले थ्योरी पढ़ेंगे, है ना? ठीक है। तो थ्योरी स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि हम कुछ एंजॉयमेंट भी होना चाहिए ना, नहीं तो ऐसे नहीं कि आके बैठे मेडिटेशन सीखा जाए। सीखेंगे ज़रूर, लेकिन एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। तैयार है आप लोग? तो कोई भी 4 जन आप में से यहाँ पे आ जाइए। कोई भी 4, आप कुछ घबराइए मत, कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, इंटरेस्टिंग रहेगा, नहीं तो फिर मुझे उठाना पड़ेगा। फिर आप आ जाओ ना, आ जाओ। ऐसा तो मैंने कहा नहीं कि सिर्फ मेल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, 3, ओके फाइन। अच्छा, छोटी सी एक्टिविटी है। आपको करना ये है कि आपको अपना नाम बताना है, ठीक है? और आपके नाम में से कोई भी लेटर यानी कि अल्फ़ाबेट निकाल के उसमें से एक पॉजिटिव वर्ड आपको बोलना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम भवानी है, तो अगर मैं ए वर्ड लेती हूँ, ए से एक्टिव हो सकता है। अगर मैं बी वर्ड चूज़ करती हूँ, बी से ब्यूटीफुल, कोई भी एक पॉजिटिव आपको बोलना है। तो हम वैसे तो जनरली हम लोग लेडीज़ फर्स्ट कहते हैं, पर आज हम मेन फर्स्ट कहेंगे। तो सर से स्टार्ट करते हैं। ओके, मेरा नाम सुहास है। हाँ, और एस सक्सेसफुल। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा नाम प्रेमा है, पी से प्रीसियस। मेरा नाम सीमा है, एस से मूर्तियों, स्वीट। अरे वेरी गुड। तो इससे हमें 2 वर्ड्स मिले, सक्सेसफुल और स्वीट। और मैं आपका वर्ड सॉरी भूल गई, प्रेशियस। ओके, थैंक यू सो मच। एक जोरदार तालियां, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू। तो ये जो वर्ड्स थे, वैसे अगर हम सब इतने सारे जो 40-50 हम लोग जो बैठे हैं, अगर अपने नाम में से एक लेटर निकाल के एक वर्ड अगर निकालते हैं, तो आप सोचो 40 to 50 पॉजिटिव वर्ड्स बन सकते हैं, करेक्ट? पर हम लोग इतना पॉजिटिविटी ढूंढते नहीं है, हमारे में वही प्रॉब्लम है ना। तो सक्सेसफुल, स्वीट, प्रेशियस, कितने सुंदर सुंदर वर्ड्स हैं। तो अच्छा लगा ना ये गेम आपको? तो आज आपका होमवर्क है, अभी होमवर्क दे देती हूँ कि घर जाके ना सोचना अपना एक वर्ड ऐसा और ग्रुप में डाल देना। तो देखते हैं कितने पॉजिटिव वर्ड्स आज हमें मिलते हैं, ठीक है? हाँ। तो आगे चलते हुए ये छोटी सी एक्टिविटी, क्योंकि इसलिए कराना होता है ना कि कभी कभी नींद आ जाती है, तो हम थोड़ा एक्टिव रहेंगे। ओके। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक ही है इन 3 दिनों का, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन क्या ज़रूरी है? और मैं आपको एक बात बता दूं, मेडिटेशन अभी ऑप्शन नहीं रहा है, ये कंपलसरी हो गया है हर एक एज ग्रुप को। अच्छा, क्यों कंपलसरी हो गया है? मैं आपको कुछ यहाँ पे स्लाइड्स दिखेगा, आपको बताना है। पहला क्वेश्चन, बरसात के मौसम में, मॉनसून में हम क्या कैरी करते हैं? बताइए। छाता और रेनकोट। ठीक है, क्यों छाता और रेनकोट कैरी करते हैं? ताकि अपने आप को बारिश से बचाएं,
करेक्ट है ना आंसर? ठीक है। अब हम ठंडी के मौसम में क्या पहनते हैं? स्वेटर, शॉल, ये सब गर्म जो हमें रखता है। क्यों? क्योंकि हमें ठंड से बचाता है। करेक्ट। फिर समर में हम क्या लगाते हैं? परफेक्ट, कितने फटाफट देखो आंसर दे रहे हो। सनस्क्रीन, क्योंकि हमें अपने स्किन को बर्न से बचाना है। तो बेसिकली हम स्वेटर पहन रहे हैं विंटर में, रेनकोट पहन रहे हैं बारिश में, सनस्क्रीन लगा रहे हैं समर में, वो इसलिए कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, है ना? तो वैसे ही हम मेडिटेशन से अपने आप को, अपने मन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मेडिटेशन क्या और कैसे हमें सीखना है, उसके पहले थोड़ी थ्योरी समझते हैं। कोई भी इंसान को ज़िंदगी में, मतलब जो पर्पस ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं, हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है? अगर वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन छोटा सा अगर मिनिमम 4 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कौन सी 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें? हेल्थ, करेक्ट है ना? आप बोलिए। सबको लगता है मेरा हेल्थ अच्छा होना चाहिए, है ना? उसके बाद वेल्थ, हेल्थ अगर अच्छा है तो हम कमा पाएंगे, वेल्थ अपने आप आएगा। करेक्ट। और वेल्थ और हेल्थ दोनों है तो हैप्पीनेस तो रहता ही है, और जहाँ हैप्पीनेस है वहाँ रिश्ते बहुत सुंदर होते हैं। कितने लोग यस कहते हैं? ज़रा हाथ ऊपर कीजिए। सभी ने यस कहा, किसी ने भी नो नहीं कहा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि नो नहीं बोलना है, आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में वेल्थ, फिर हैप्पीनेस, उसके बाद रिलेशंस। मेन 4 चीज़ें हम ले रहे हैं। रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन ये चारों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है ना? हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, हैप्पीनेस अगर मैं कहूँ मार्केट में जाके मुझे आधा किलो दे दो, 1 किलो दे दो, थोक में खरीद लो, 50 किलो जमा करके रख लो, हो सकता है? कितने लोग कहते नहीं हो सकता है? हाथ ज़रा ऊपर करें। नहीं, ऐसे ऐसे छोटा सा नहीं कि बाद में ये बोलेगी तो हम उस हिसाब से ऊपर हाथ उठाएंगे। आप पूरा, अगर आपको कॉन्फिडेंट है, कितने लोग 200 रुपये किलो खरीद सकते हैं हैप्पीनेस? ज़रा हाथ ऊपर करें। नहीं, तो आप लोग कहते हैं हैप्पीनेस खरीद ही नहीं सकते हैं। 100%, 100% लॉक किया जाए केबीसी की तरफ? बिल्कुल सही आंसर कहा आपने, नहीं खरीद सकते हैप्पीनेस, है ना? हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ या वस्तु नहीं है कि हम उसको खरीद लें। ठीक है। हैप्पीनेस का एक ऑपोजिट वर्ड है जिसको कहते हैं एंगर। एक बार क्लास में स्टूडेंट्स से मैंने पूछा, एंगर के आगे डी लगा दो तो क्या बनेगा? कौन सा वर्ड बनेगा एंगर के आगे डी लगाओ तो? हाँ, तो उन्होंने कहा डैंगर। तो आपने डेंजर सही वर्ड यूज़ किया। ठीक है। तो एंगर जो है बहुत, हमें लगता है इजीली आ जाता है, नेचुरल है, लेकिन एंगर आने के लिए हमें अंदर से अपने आप को इतना गुस्सा दिलाना होगा, तब जाकर सामने वाले को हम गुस्सा कर सकते हैं ना। तो एंगर बहुत डेंजरस है। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मेडिटेशन के सेशन के लिए बुलाया तो इतना क्या ज्ञान ये सुना रही है, क्या ये सब सुनना ज़रूरी है? डायरेक्ट सिखाओ ना मेडिटेशन। आजकल का तो यही ट्रेंड है ना, सब कुछ फास्ट होना चाहिए, सब कुछ तुरंत होना चाहिए, इमीडिएटली होना चाहिए। लेकिन हमें कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली, अगर मैं आपको कहूँ मटर पनीर आप बनाओ, तो मटर पनीर के लिए इंग्रेडिएंट्स तो जमा करना होगा ना। इंग्रेडिएंट्स जमा करने के बाद में फिर आपको पता भी होना चाहिए उसको कैसे बनाना है, तब जाकर आप बनाओगे। वैसे ही मेडिटेशन सीखने के पहले हमें कुछ कुछ बातों का पता होना चाहिए। जैसे हमने पर्पस ऑफ लाइफ समझ लिया, उसके बाद हैप्पीनेस को खरीद नहीं सकते वो भी समझ लिया, एंगर इज इक्वल टू डेंजर ये भी समझ लिया। इतना क्लियर हुआ है ना सबको? तो हम आगे, अब आप ये पिक्चर को, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी आज के सेशन की जो जर्नी है, ये मेन यहाँ से। ठीक है। आप ये पिक्चर जो आप देख रहे हो अभी, इसमें आप मुझे बताना सबसे पहले तो कितने आपको बर्ड्स दिख रहे हैं? बहुत जल्दी वीणा बहन ने आगे कर दिया क्या? ठीक है, चलो 1 सेकेंड और आपको दिखाते हैं। कितने बर्ड्स दिख रहे हैं? हाँ, बस आगे बताओ।
कितने? एक दिखा, अच्छा। और बिना बल एक और बार दिखा दो। तीन दिखे, ठीक। बस बंद, अभी वापस बंद, अभी देखते कितने लोग करेक्ट आंसर देते। एक, तीन और तीन। अच्छा पक्का तीन? दो। एक, तीन, दो, तीनों आंसर्स मिल गए। और कुछ है? 4, 5, 6। ढाई था वो। दिखाओ। मम्मी पापा और बच्चा, हाफ टिकट है वो। मजाक कर रही हूँ। तीन ही है लेकिन वो बच्चा है, ठीक है। अभी आप ये जो पूरी पिक्चर देख रहे हो अभी यहाँ पे स्क्रीन पे, इसमें आपको बहुत कलरफुल दिख रहा है। अब एक एक चीज़ जो मैं आपको बोलते जाऊंगी ना, आप उस पिक्चर में ढूंढते जाना, ठीक है। पिक्चर में आपको बच्चा दिख रहा है एक छोटा सा। अब बच्चे ने एक तिलक लगा के रखा है। कौन से कलर की तिलक है? यस, वेरी गुड, रेड। बच्चे का ड्रेस कौन से कलर का है? वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऑरेंज है वो एक्चुअली, वो हमको स्क्रीन पे रेड दिख रहा है, ठीक है। वो ऑरेंज है, वो एक्चुअल में ऑरेंज कलर है, ठीक है। उसके बाद में फ्लावर्स हमें दिख रहे हैं, कौन से कलर का है? येलो कलर, ठीक है। उसके बाद पतंग दिखा आपको? पतंग कौन से, काइट कौन से कलर का है? ब्लू कलर, नेवी ब्लू, ठीक है। आसमान कौन से कलर का है? स्काई ब्लू, ठीक है। उधर आपको जामुन दिख रहा है पेड़ पे? तो जामुन कौन से कलर का होता है? पर्पल, ठीक है, वायलेट, ओके। तो आप सोच रहे होंगे कलर्स, हम थोड़ी बच्चे हैं, कलर्स सीखना है, ये तो हम खुद अपने पोते पोतियों को सिखा रहे हैं, तो तुम क्यों कलर्स सिखा रही हो उनको, ठीक है। आपको ये सब क्वेश्चंस आ रहा होगा मन में, पर ये कलर्स बोलते हैं ना, फिल योर लाइफ विद कलर्स। कलर जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ का। तो कलर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर एक कलर की एक वैल्यू होती है। वैल्यू मतलब एक क्वालिटी, आप उसको कहो, वैल्यू कहो, ठीक है, हर एक कलर की। तो जैसे रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर सिंबलाइज करता है विल पावर को, ठीक है। ऑरेंज कलर प्योरिटी को। उसके बाद येलो कलर हैप्पीनेस, जो मैं पूछ रही थी ना, हैप्पीनेस आपको मिलता है क्या, तो येलो कलर हैप्पीनेस से कोरिलेट करते हैं। ये सब है ना, एक कलर इंडेक्स करके होता है, जिसको आजकल मेडिकल साइंस में भी यूज़ किया जाता है। तो हर एक कलर सिंबलाइज करता है एक एक वैल्यू को। तो आज का ये भी है ना, आप लोग आए हो तो स्टूडेंट्स हो अभी यहाँ पे, जितने 3 दिन आएंगे ना, आप अपना एज भूल जाइए, आप स्टूडेंट्स हो। स्टूडेंट्स क्लासरूम में कितना एंजॉय करता है, जब टीचर पढ़ाती है ना, तो आपको फिर उस तरह से एंजॉय करना है। तो होमवर्क भी मिलता है स्टूडेंट को, आपको होमवर्क मिलेगा। पहला होमवर्क क्या था? आपको आपके नाम का एक लेटर निकालना है और पॉजिटिव वर्ड आपको डालना है ग्रुप में, ठीक है। दूसरा होमवर्क है, कल से आप चाहे तो एक पेपर पेन भी लेके आइए, आपको लिखने के इजी पड़ेगा। तो रेड कलर जो है वो सिंबलाइज करता है विल पावर, ऑरेंज प्योरिटी, येलो हैप्पीनेस, ठीक है। ऐसे एक एक कलर, ग्रीन लव, स्काई ब्लू पीस, ठीक है, फिर नेवी ब्लू नॉलेज, और ब्लिस वायलेट कलर। बिना मैं पिछला स्लाइड दिखाऊं, ये जो फोटो इसके लिए हम दिखाते हैं कि पिक्चर से बहुत हमें अच्छी तरह से याद रहता है। तो जैसे आपको मैं पूछूं कि विल पावर के लिए कौन सा कलर है, तो ऐसे याद नहीं रहता है, लेकिन आपको बच्चे का तिलक याद रहेगा। तो आपको शुरू में ये सब लर्न करने के लिए इजी होता है। कोई भी प्रैक्टिकल करने के पहले थ्योरी जानना होता है ना। तो ये 7 कलर्स हैं, जिसकी 7 वैल्यूज़ हैं। और आगे, तो अब जो कलर्स हमने देखे, जो हमने ये कलर्स देखे ना, उसमें आज हम सिर्फ एक ही कलर लेंगे, येलो कलर, क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा ऐसे ऐसे से नीचे हुआ है। इसको हमको थोड़ा थोड़ा ऊपर करना है, करेक्ट है ना। सब कुछ है, लेकिन वो हैप्पीनेस क्योंकि मार्केट में मिल नहीं रहा है बाकी चीज़ों की तरह, तो हमें ऐसा लगता है कमी है अपने लाइफ में, उसको बढ़ाना है।
ठीक है। तो ये जो येलो कलर और हैप्पीनेस है, इसको बढ़ाने के लिए जो रेखा दीदी कमेंट्री करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ उस चीज़ को विजुअलाइज करना है, मतलब आपको देखना है, चाहे तो आप स्क्रीन देख सकते हैं या आंखें बंद करके, बट आप उसको, जैसे अगर मैं कहूँ अभी कोई शाहरुख खान कहूँ आपको, तो फट से उसका चेहरा आपको याद आएगा, काजोल कहूँ तो आपको याद आएगा। तो वैसे ही जो भी दीदी कहते हैं उसको आप देखने की कोशिश करो मन की आंखों से। तो वो हैप्पीनेस अभी आप देखना, टेस्ट कर लेना, अभी आप बैठे हो, अभी आपका हैप्पीनेस लेवल कितना है, 5 मिनट के बाद कैसे बढ़ेगा करके। ठीक है, रेडी है सब लोग करने के लिए? तो एक बार आप सीधे होके बैठ जाइए। ऐसे तो हर चेहरा मुस्कुरा रहा है। आप कहेंगे माहौल ही खुशनुमा हो गया है, लग रहा है? हैप्पीनेस फील हो रही है या हैप्पीनेस क्रिएट करें? बोलो, हैप्पीनेस फील हो रही है या और अच्छी तरह क्रिएट करें? और अच्छी तरह से ना। मैं समझती हूँ रुनवल ग्रीन के हर बच्चे सुखमय जीवन तो जी ही रहे हैं ना, है ना? सुखमय जीवन है सुखमय जीवन, जिस जीवन में सुख समाया हुआ है, जिस जीवन में सुख बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। कोई मुझे सुख देवे, मना क्या? मेरे पास सुख की कमी है क्या? मुझे किसी से सुख की अपेक्षा होती है? होती है? सोचो, मुझे वस्तुओं का सुख चाहिए, वैभवों का सुख चाहिए, व्यक्तियों से सुख चाहिए, बोलो बोलो, चाहिए ना? माना मेरे अपने अंदर सुख समाया हुआ नहीं है। चाहिए कब होता है? जब कुछ परसेंटेज कम होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ। ये सुख जो है ना, हैप्पीनेस जो है ना, वो आपके जो इनर मीन्स फिजिकल लेवल पे नहीं, आत्मा के अंदर समाई हुई है। जैसे गुलाब के फूल के अंदर खुशबू समाई हुई रहती है कि नहीं रहती है? पर जब कली बंद होती है तो खुशबू मर्ज होती है, राइट है? अब बंद कली इमर्ज करो, गुलाब का फूल आपके विजुलाइज करो। आपके यहाँ बहुत सुंदर बालकनी है जहाँ आपने गुलाब का पौधा लगाया है। उसमें नन्ही नन्ही कलियां, बंद कली है। आप रोज उसकी परवरिश करते हो।
धूप, पानी, खाद, हर प्रकार से धीरे धीरे वो बंद कली देखते जाए, धीरे धीरे खुलती जा रही है। पंखुड़ियां जो एक दूसरे से चिपकी हुई थी, अलग अलग अंदर छिपे हुए जो बीज के कण हैं, उनसे हल्की सी महक आ रही है। और खिला और खिला, और ये गुलाब देसी गुलाब है, रियल फ्लावर, जो 4 दिन पहले खुशबू मर्ज थी, अब वो खुशबू धीरे धीरे आप तक पहुंच रही है। मैं उस खुशबू को फील कर रही हूँ। फील कर रही हूँ। सभी ने फील किया। आपके आंगन में सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं? आपने उस खुशबू को फील किया? पर जब बंद कली थी तो नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ? वो खुशबू बाहर से अंदर आई या अंदर इनबिल्ट थी? बोलो बोलो। थी ना। अगर मैं ये कहूँ कि ये हैप्पीनेस, ये खुशी भी आपके अपने अंदर है, शायद बंद गली है, कुछ खोले उसको, खोले। हाँ, मेडिटेशन बंद कली को खोलता है और जो छिपी हुई मेरी अंदर की इनर हैप्पीनेस, जो मेरी अपनी है, मुझे किसी से नहीं चाहिए। मुझे कब चाहिए? जब मैं बंद कली पर एक बार खिल उठी, फिर तो मैं खुद तो खुश रहूंगी, पर मेरी खुशी, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिसका चेहरा देखकर हम भी मुस्कुराने लगते हैं। ऐसा होता है? होता है ऐसे। जैसे गुलाब का फूल जब खुद खिल जाता है तो वो खुशबू अपने तक सीमित नहीं रखता है, वो
खुशबू नेचुरल देता है, नेचुरल। आप सभी भी, दो चार नहीं, आप सभी भी इस मेडिटेशन से इस तरह गुलाब के फूल की तरह खिल उठोगे कि आपके अंदर की हैप्पीनेस आपके घर को स्वर्ग बनाएगी, आपके घर के वातावरण को बदल देगी। ओके, अभी मैं भवानी बहन को देती हूँ आगे। गुलाब का जो दीदी ने बताया, तो मैं थोड़ा सा उससे रिलेटेड, आवाज़ आ रही है? हाँ, थोड़ा सा रिलेटेड एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं, साड़ी सुंदर लगी या गहना सुंदर लगा या लड़की सुंदर लगी, क्या अच्छा लग रहा है? स्माइल। अच्छा, दीदी की बातों में 5 मिनट में असर दिखा दिया, स्माइल अच्छी लग रही है। तो मैं सच बोलूं, मुझे तो साड़ी का कलर बहुत अच्छा लगा। फिर मैं सोच रही थी मैं पहनूंगी तो मैं भी ऐसी स्लिम लगूंगी, अच्छी लगूंगी करके, है ना। मेरे पास इस टाइप की एक साड़ी भी है। तो फोटो दिखाने का मकसद ये है कि जब हम बहुत सुंदर से तैयार होकर के निकलते हैं, चाहे शादी हो, पार्टी हो, कोई भी ओकेशन के लिए तैयार तो हम होते हैं ना, थोड़ा टाइम तो लगाते हैं मिरर के सामने। वो हक भी है, कहते हैं ना लेडीज़ का, तैयार होके निकले बहुत अच्छे से, आईने को देखकर ऐसे खुश हो रहे हैं कि कितने सुंदर हम लग रहे हैं, ऐसे सोच के घर के बाहर जब निकलते हैं और पार्टी में जाते हैं, तो जाते ही सामने से पहला इंसान जो आता है वो कहता है, आपकी फ्रेंड हो या ननंद हो या कोई भी कहता है, ये कौन से कलर की साड़ी पहन ली, दूसरी कोई कलर नहीं थी तुम्हारे पास? मीना बहन तो चेहरा कैसा हो जाता है, दिखाइए दिखाइए अगला स्लाइड। इतना सा उतर जाता है। अभी तक 5 मिनट पहले गाड़ी से उतरने तक एकदम खिला हुआ चेहरा था, सिर्फ इतना कहा साड़ी का कलर बहुत अजीब है कि क्या पहन के आ गई, तो मूड ऑफ हो गया। यस है ना? हाँ, देखो कितने अच्छे ऑडियंस है, कोई भी चीज़ के लिए ना नहीं कर रहे, सब यस। ये होता भी है प्रैक्टिकल में। मुझे अभी याद है, मतलब मैं तो बेसिकली कैलकाटा की हूँ, तो कैलकाटा में एक प्रोग्राम चल रहा था, बहुत साल पहले की बात है। तो मेरी नेबर अग्रवाल मारवाड़ी है, बहुत अच्छा ड्रेस करती है, बहुत ही सुंदर, मतलब एकदम टिप टॉप जिसको कहते हैं। वो बेचारी इतने अच्छे से तैयार होके आई 31st की पार्टी के लिए। तो जैसे ही आके बैठी, 4-5 लेडीज़ ने बोला क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है एकता? नहीं, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, कुछ ज़रूर हुआ है, तुम्हारा चेहरा कैसे मुरझाया हुआ लग रहा, आंखों के नीचे काले आ गए, डार्क सर्कल्स हो गए। मैं इतना उसको बोला कि 10 मिनट बाद वो फील करने लगी कि मैं सचमुच बीमार लग रही हूँ, मैं अजीब सी लग रही हूँ। ये बहुत नेचुरल हो जाता है, पर एक कमेंट की देरी होती है। ये तो बहुत दूर की बात है, सामने सामने फेसबुक पे भी कमेंट नहीं मिला, लाइक नहीं मिला तो हम दुखी हो जाते हैं। बहुत फास्ट हमारा मूड ऑफ हो जाता है, चेहरा ऐसे हो जाता है, ये तो थोड़ा सा उसके बाद में और मुरझा जाता है। तो ये वो एग्जाम्पल देने का मकसद ये था कि आप जो अभी देख रहे हैं ना, ये इसका ना मैं आपको ग्रुप में भी शेयर करती हूँ। इसको है ना बाय हार्ट करना। क्यों बाय हार्ट करना है पता है? ये जो हैप्पीनेस, जो येलो कलर है, अभी दीदी जिसके बारे में दीदी ने बताया, ठीक है, ये हैप्पीनेस जब हमारा कम होता है तो पता है क्या होता है हमारी लाइफ में? सबसे पहले वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अटैक करता है। ये थोड़ा सा है ना वैसा ही है प्रिंट इसका। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को अटैक करता है, और पैनक्रियास, क्योंकि पैनक्रियास भी वहीं पे है,
तो एक रिसर्च हुआ था जिसमें बहुत क्लियरली ये रिजल्ट आया, उसका कंक्लूजन आया कि जो लोग बहुत दुखी रहते हैं, जिनमें हैप्पीनेस की लेवल कम है, उनको डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो जाता है उनमें। तो हैप्पीनेस, तो एक एक आप कलर देखो और साथ में आपको वो ऑब्जेक्ट भी दिखेगा जो अभी हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले देखा था, है ना। तो रेड कलर जो शक्ति है, यानी कि पावर, विल पावर जब कम हो जाती है तो हमारा स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी कि जॉइंट पेन, साइटिका, आर्थराइटिस, जितने भी जॉइंट से रिलेटेड होते हैं ना, स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम से, वो सारी तकलीफ़ें हमें शुरू होती है। फिर ऑरेंज कलर, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी ब्लड में इम्प्योरिटी होने लगती है। ऑरेंज कलर यानी कि जो वैल्यू है, जो ऑरेंज कलर यानी कि प्योरिटी। प्योरिटी हमारे थॉट्स में, हमारी सोच में, हम जिस तरह की ज़िंदगी जीते हैं वो अगर इम्प्योर लाइफस्टाइल है तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्योर होने लगती है, जिससे हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करता है। फिर येलो कलर, अभी जैसे कहा कि हैप्पीनेस वो इंडेक्स कम हो गया तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, उसके बाद एसिडिटी, उसके बाद में ये डायबिटीज़, ये सब प्रॉब्लम्स हमें होती है अगर जो हमारा येलो कलर हैप्पीनेस जब कम होता है। उसके बाद ग्रीन कलर, ग्रीन हार्ट, अनाहता चक्र से एसोसिएटेड है। तो जब हार्ट चक्र हमारा वीक होता है, यानी कि ग्रीन कलर की जब लव की कमी होती है, लव जो फीलिंग है उसकी कमी होती है, तब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और ब्लड प्रेशर, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद और ऊपर चलते हैं तो स्काई ब्लू, जितने भी थायराइड एकदम सुबह सुबह उठ करके ब्रश करो या ना करो, लेकिन थायराइड की गोली लेना भूलते नहीं है, वो कंपलसरी हो जाता है। थायराइड कुछ सालों से लेते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पीस की कमी है, तो वो पीस जो है स्काई ब्लू कलर, इसके लिए कलर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा ना। तो उससे हमारा ENT एसोसिएटेड है, यानी कि ईयर्स, नोज, थ्रोट, इनमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो मतलब पीस की कमी है। उसके बाद नेवी ब्लू कलर, जिसको हम इंटेलेक्ट भी कहते हैं। तो नेवी ब्लू कलर यानी हमारा ये जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसकी वजह से होता है। एंड लास्ट वायलेट कलर, जामुन जो पेड़ में लगा था ना, वायलेट कलर, वो एंडोक्राइन सिस्टम से एसोसिएटेड है। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हम सबके पास में स्मार्टफोन है, सबके स्मार्टफोन में एक गूगल भैया भी रहते हैं, किसके पास भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं है। आप उसमें एंडोक्राइन सिस्टम का इमेज डालना तो आपको पूरा दिखेगा। उसको एक जगह आपको पैनक्रियास दिखेगा, दूसरी जगह में आपको एक ग्लैंड दिखेगा, फिर एक हार्मोन दिखेगा, ऐसा पूरा कॉम्प्लेक्स रहता है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, बहुत लोग जाते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास में, मतलब पूरी हार्मोनल इम्बैलेंस है, हर कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो मतलब हमारा जो सबसे मेन यानी कि आनंद की कमी, ब्लिस, हैप्पीनेस तो नीचे फिर भी आता, आनंद तो वो स्टेट है जब वो कमी होने लगती है तब हमें ये एंडोक्राइन सिस्टम हमारा बिगड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये वैल्यूज़, जो कलर्स, वैल्यूज़ और हमारा जो सिस्टम, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसलिए हमें ध्यान देना इस पे बहुत ज़रूरी है। बिना ठीक है, इस पहले हाँ, तो ये इसके पहले हाँ, तो नहीं वो चार्ट, हाँ चार्ट, हाँ बस। तो ये एक बार आप खाली ध्यान से इस चार्ट को देखिए, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो पूछिए। फिर दीदी, रेखा दीदी इसके बाद पूरा आपको हमारे एक एक सिस्टम को कैसे हम हील करें। देखो हमारे अंदर ही बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। अगर आप थोड़ा सा इस पे बैठ के सोचेंगे ना, और आप थोड़ा सर्च करेंगे गूगल में, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हुए जहाँ पे क्लियरली प्रूव किया है कि हमारे अंदर ही डॉक्टर्स हैं, जिनको हम इनविजिबल डॉक्टर्स कहते हैं।
तो ये इनविजिबल डॉक्टर्स को एक्टिवेट करना, जागृत करना मतलब मेडिटेशन करना। हम जितना मेडिटेशन करेंगे हमारे इनविजिबल डॉक्टर्स जागृत होंगे। और जो बीमारियां हैं वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कह रही मेडिसिन आप बंद करो, लेकिन धीरे धीरे मेडिसिन पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम 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 करते हुए हमें आना है। और उसके लिए मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा इनविजिबल डॉक्टर्स को जगाने के लिए। ठीक है, तो हम अभी छोटा सा मेडिटेशन करेंगे अपने हेल्थ के लिए। ओके। ओम शांति। कहते हैं जीवन गॉड गिफ्ट है, राइट? ये जीवन भगवान की देन भी है, और गॉड गिफ्ट अगर मैं कहूँ तो आज आप किसी को भी गिफ्ट दोगे ना तो सामने वाले को देखते देते हो ना कि सामने वाले की क्या आवश्यकता है, क्या उसकी पसंदी है, उसके काम आए। आप गिफ्ट यही देना चाहोगे ना, सिर्फ शोपीस तो नहीं देंगे ना हम। और ये गिफ्ट किसकी गिफ्ट है? गॉड गिफ्ट है। एक मिनट के लिए अपने लिए सोचो, कुछ क्षणों के लिए अपनी बुद्धि को बाहर से पूर्णतया हटा लो। अपने ऊपर फोकस करो। ये जीवन प्रभु प्रसाद भी है, तो ये जीवन गॉड गिफ्ट है। उस परमात्मा जो परम आत्मा के साथ साथ मुझ आत्मा के पिता भी है, परम पिता, परम आत्मा, गॉड फादर, ये जीवन उसकी गिफ्ट है। उस पिता ने मुझ आत्मा को इन 7 वैल्यूज से भरपूर 7 गुण, ज्ञान, शक्ति, प्योरिटी, सुख, शांति, प्रेम और आनंद, इन
इन सातों गुणों से श्रृंगार करके मुझ आत्मा को नीचे भेजा। और नीचे आने के बाद इस प्रकृति ने पांचों तत्वों ने मिलकर जल, थल, विजुलाइज करें, वायु, अग्नि और आकाश, पांचों तत्वों ने मिलकर एक सुंदर शरीर तैयार किया और मुझ आत्मा को पाठ बजाने के लिए ये शरीर दिया है। मुझ आत्मा के पिता ने दिव्य गुणों से श्रृंगार किया, नीचे भेजा और प्रकृति ने बहुत सुंदर, देखिए सिर से पांव तक अपने शरीर को कितनी ब्यूटीफुल रचना है इस प्रकृति की। पांव, टांगे, हाथ और ऊपर मुख और सबसे ऊपर ब्रेन, और शरीर की भिन्न भिन्न कर्म इंद्रियां, कर्म करने के लिए इस प्रकृति ने मुझे दी है। जब तक मुझ आत्मा के वो सातों गुण इमर्ज थे, काम करते थे, मेरी वैल्यूज नेचुरल, मेरी प्यूरिटी मेरी प्योर फीलिंग के रूप में वाइब्रेट होती थी। मेरी आत्मा की आत्मिक शक्ति इतनी काम करती थी, जो मैं आत्मा अपने मन, बुद्धि, अपनी कर्म इंद्रियों को अपनी इच्छा अनुसार यूज करती थी। और ये जीवन सुखमय जीवन था, क्योंकि मैं आत्मा सुख स्वरूप थी, पवित्र स्वरूप थी, शक्ति स्वरूप थी। शांति, प्रेम और आनंद सब कुछ जीवन में नेचुरल था।
वो पिता के दिए हुए दिव्य गुण जीवन में प्रैक्टिकल कर्मों से दिखाई देते थे। मन शांत था, धैर्यता, गंभीरता व्यवहारिक जीवन में दिखाई देते थे गुण। ये सातों गुण जो मेरे शरीर की सर्व इंद्रियों से भी कनेक्टेड है। तो जब मैं आत्मा इनर हेल्दी स्पिरिचुअल हेल्थ, आत्मा गुणों से शक्ति से संपन्न थी, तो ये 7 वैल्यूज ऑटोमेटिक मेरे शरीर की सर्व इंद्रियों के जो फंक्शंस थे वो भी प्रॉपर काम करते थे। ये जो आज इतनी बीमारियां, इतनी शारीरिक प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके नाम अभी अभी निकल रहे हैं। ये शारीरिक प्रॉब्लम से ज्यादा जो मेरा इनर है, आत्मा के दिव्य गुणों की कमी के कारण, तो ये परमात्मा की जो जीवन गिफ्ट है, उसने तो मुझे अर्थात मुझ आत्मा को हर प्रकार से संपन्न भरपूर करके नीचे भेजा था। लेकिन मैं आत्मा इस रंगमंच पे पाठ बजाते बजाते उस अपनी इनर ब्यूटी को, इनर पावर्स को, इनर वैल्यूज को चेक कर लें। मेरी वो इनर ब्यूटी, वो आत्मा की आत्मिक शक्ति जो अपने आप को चलाए, अपनी इंद्रियों के गुलाम न बने, अपने मन और बुद्धि के मालिक बनकर इस जीवन को चलाए। चेक करें क्या वो शांति, वो प्रेम, वो आनंद, वो प्योर फीलिंग्स एक दूसरे के लिए कहाँ खो गए हैं? क्या पुनः
उन डिवाइन वैल्यूज को, उन दिव्य गुणों को फिर से उजागर करने की, जागृत करने की जरूरत है। मेडिटेशन अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एम्पावरमेंट आत्म जागृति और आत्म उन्नति, इसका नाम है मेडिटेशन। ये 7 वैल्यूज जो मेरी हेल्थ को भी वापस ले आएंगे, तो मेरी हैप्पीनेस को भी। ओम शांति। क्या हम सचमुच हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए इस रूट कॉज पे जाना है? आंतरिक गुणों को विकसित करने से भवानी बहन ने आपके सामने पिक्चर क्लियर कर दी कि कैसे वैल्यूज का हमारे इनर ऑर्गन से कितना डीप कनेक्शन है। हम एक एक अंग को, उसके फंक्शंस को प्रॉपर करें, काम करें, उसके लिए करें या इनर वैल्यूज को डेवलप करें,